डिलाइट आईएएस के इस प्रभावी मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आप लोगों ने कल एक न्यूज़ सुनी होगी, पाकिस्तान के एक मिनिस्टर को तहरीके तालिबान के आतंकियों ने किडनैप कर लिया और उनको धमकी दी गई कि उनके कुछ जो आतंकी हैं वो जेल में बंद हैं, उनको रिहा किया जाए। इस तरह की धमकी दी गई। इस तरह की घटना पाकिस्तान में हुई। और सबसे बड़ी चिंता की बात पाकिस्तान के लिए ये है कि मंत्री स्तर के व्यक्ति, मान लीजिए आप देखिए, वाणिज्य और वित्त प्रभाव इनको दिया गया था, ऐसे मंत्री का अगर किडनैप हो जाता है, उनको धमकाया जाता है, तो कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं पर ये चिंता का सबब तो है। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान ने जो बोया है ना वही काट रहा है। ठीक है, जो उसने किया है वही उसको अब उसका हर्जाना जो है वो भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि आप कहते हैं ना कि अगर आप बारूद से खेती करेंगे तो कहीं ना कहीं पर उसका जो हर्जाना, आप खुद उसके ढेर पर बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान ने अभी तक आतंकियों को बहुत बड़े स्तर पर पनाह दी है, बहुत व्यापक पैमाने पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है, तो उसका कहीं ना कहीं पर हर्जाना पाकिस्तान को खुद भुगतना पड़ रहा है। हम लोग पूरे मुद्दे को गहराई से देखेंगे और थोड़ा सा तहरीके तालिबान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये संगठन पाकिस्तान के लिए क्यों ये चिंता का कारण बनता चला जा रहा है। जल्दी से पहले न्यूज़ देख लीजिए। देखिए, जेल में बंद थे उनके कुछ आतंकी, उनके रिहाई के लिए उन्होंने एक मंत्री का अपहरण कर लिया। ठीक है, पाकिस्तान का अशांत प्रांत एक खैबर पख्तूनवा को गिलगिट बाल्टिस्तान से जोड़ने वाले एक मुख्य मार्ग से ये मंत्री जा रहे थे। ठीक है, इस दौरान आतंकवादियों ने दोनों तरफ से सड़क को जाम कर लिया और कई मंत्री के साथ साथ कई पर्यटकों को भी अगवा कर लिया गया, है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने ये बोला, धमकी दी कि अगर हमारे साथियों की रिहाई नहीं हुई तो मंत्री को नहीं जाने देंगे। ठीक है, किस तरह की एक धमकी है आप सोचिए। उसके बाद फिर आतंकवादियों ने मंत्री को जान से मारने की भी धमकी दी। ठीक है, कि हम आपको मार भी देंगे। और बाद में कहीं ना कहीं पर रिहाई की पुष्टि होने के बाद आतंकवादियों ने मंत्री और बाकी लोगों को जाने दिया। वित्त, उद्योग, वाणिज्य और श्रम मंत्रालय के प्रभारी मंत्री हैं अब्दुल्ला बैग। ठीक है, इनके द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें इन्होंने पुष्टि की कि आतंकवादियों की रिहाई की पुष्टि के बाद सभी को कैद से जाने दिया गया, है ना। आतंकवादियों ने प्रांत में इस्लामी कानून को लागू करने की मांग की है, जिसमें महिलाओं को खेल कूद की गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति ना हो। इस तरह की उन्होंने एक डिमांड भी रखी। सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि तहरीके तालिबान का इशू क्या है। देखिए, पाकिस्तान ना, आप समझिए इस चीज को, सबसे पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि पाकिस्तान दो, एक जो तालिबान अफगानिस्तान में है ना, उसको पाकिस्तान बोलता है कि वो गुड तालिबान है ना। और जो तालिबान पाकिस्तान में इन्वॉल्व है, जो पाकिस्तान में हमले करता है, आतंकी हमले करता है, वो उसके लिए बैड है। अब भारत हमेशा एक बात कहता है कि गुड और बैड क्या होता है। ये कैसी पॉलिसी है आपकी, है ना। आतंकी कभी भी गुड हो सकते हैं क्या? कभी भी कोई भी आतंकी है क्या वो गुड हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो फिर आप ये इस तरह की नीति क्यों अपनाए हुए हैं? क्योंकि ये जो तालिबान है कहीं ना कहीं पर भारत के लिए थोड़ा खतरा पैदा करता है। तो इसके लिए इसको खड़ा भी पाकिस्तान ने किया है, अफगानिस्तान में सपोर्ट दिया है पूरी तरीके से। वो बात अलग है कि अब अफगानिस्तान में जो तालिबान सत्ता में आ चुका है, तब से उसने पाकिस्तान की नाक में भी दम कर रखा है। कहीं ना कहीं कर सीमा विवाद है पाकिस्तान के साथ। मैच के दौरान अफगानिस्तान के स्टेडियम में क्या कुछ हुआ वो आप लोगों ने देखा। ठीक है, किस तरह से आपसी नफरत इनकी निकलकर सामने आई, क्योंकि पाकिस्तान ने ही खड़ा किया है। तो वो तालिबान भी पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण है। दूसरा ये देखिए, ये जो बैड तालिबान जिसको पाकिस्तान बोलता है, इसको बोलते हैं टीपीपी। ठीक है, तहरीके तालिबान, या इसको पाकिस्तानी तालिबान भी बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप पहले। देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास स्थित संघीय प्रशासित कबायली क्षेत्र से उभरने वाले चरमपंथी उग्रवादी गुटों का एक संगठन है। ठीक है ना, एक चरमपंथी गुट है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमा के साथ इसका उभार हुआ है। ठीक है, मानता ये संगठन ये है कि हम, जो हमारा मेन लीडर है वो तालिबान जो अफगानिस्तान में है वही है, उसके नीचे ही हम अंडर वर्क करते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर आप देखिए इधर, ये अफगानिस्तान की तालिबान से अलग है, हालांकि उनकी विचारधाराओं से काफी हद तक सहमत है। ठीक है ना, लगभग सेम जो आइडियोलॉजी है वो सेम है इसकी, तो जो अफगानिस्तान में तालिबान है। इसका उद्देश्य क्या है? पाकिस्तान में शरिया स्थापित करना चाहता है ये। ठीक है, और कट्टरपंथी इस्लामी अमीरात को कायम करना चाहता है। आपको पता है शरिया का क्या है, सख्ती होता है थोड़ा सा, महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर रोक होती है, महिलाओं की एजुकेशन पे रोक है, उनके खेल कूद पे रोक होते हैं। इस तरह के शरिया कानून को पाकिस्तान में स्थापित करना चाहता है तहरीके तालिबान। अभी तो पाकिस्तान में कुछ अधिकार हैं ना महिलाओं को, लेकिन वो चाहते हैं कि शरिया पूरी तरह से पाकिस्तान में स्टैब्लिश हो। किसका उद्देश्य है? ये टीपीपी का। और इसी शरिया को स्टैब्लिश करना चाहते हैं कौन सा तालिबान? अफगानिस्तान में।
ठीक है, जो वो अफगानिस्तान वाला तालिबान है वो अफगानिस्तान में शरीयत स्थापित करना चाहता है, ये पाकिस्तान में करना चाहते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा अपने आप को अलग बताते हैं, पाकिस्तान तालिबान भी बोलते हैं इसको। अब आगे देखिए, 2007 में इसकी स्थापना तब हुई जब बेतुल्ला महसूद के नेतृत्व में 13 गुटों ने एक तहरीक अभियान में शामिल होने का निर्णय किया। ठीक है, 2007 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। जनवरी 2013 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने घोषणा करी कि वे भारत में भी शरिया एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, और वहां से लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता खत्म करने के लिए लड़ेंगे। उन्होंने ये भी बोला कि हम कश्मीर में भी सक्रिय होने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, पाकिस्तान के लिए एस्टेब्लिश हुआ था ये, अब लेकिन कहीं ना कहीं पे इसका ध्येय किधर आ गया, भारत की तरफ भी, कि भारत में भी ये जो लोकतंत्र है, महिलाओं को अधिकार हैं, पंथ निरपेक्षता है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक धर्म इस्टेब्लिश होना चाहिए, इस्लाम, और सिर्फ एक कानून होना चाहिए, शरिया। लेकिन भारत में तो देखिए बहुत दूर की सोच है उनकी, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी सेना है, भारत में बहुत ही मजबूत सरकार मौजूद है, और भारत के लोग भी कहीं ना कहीं पर अपने आप में अपने देश के लिए पूरी तरह से राष्ट्रवाद उनके अंदर भरा है। तो पाकिस्तान को, हमें तो अपनी चिंता नहीं करनी है, पाकिस्तान को अपना सोचने की जरूरत है। दूसरा देखिए, ये वही तहरीक तालिबान है जिसने 2014 में पेशावर के सैनिक स्कूल पर हमला करके ना लगभग 126 बच्चों की हत्या कर दी थी। आप लोगों ने वो तब सुना भी होगा। उसके अलावा भी कई हमले किए, कभी दरगाह इसने नहीं छोड़ी है, ठीक है, स्कूल ये नहीं छोड़ते हैं। तो पाकिस्तान इससे परेशान है बुरे तरीके से, क्योंकि ये पाकिस्तान में ही ज़्यादा हमले वो करता है। अभी हाल ही की चीज़ें देखिए, शुक्रवार को पाकिस्तान के सांसदों ने प्रतिबंधित तहरीक तालिबान की बढ़ती आतंकी गतिविधियों के बारे में आगाह किया, क्योंकि ये गतिविधियां टीपीपी ना, जब से तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में आया ना, तब से इसने अपने हमले पाकिस्तान में भी बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो ये टीपीपी पाकिस्तान में एक्टिव है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान के सांसदों ने बार बार उठाई भी है। गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित संगठन द्वारा किए जाने वाले आतंकी हमलों के खतरे के सिलसिले की जानकारी मांगी है, जो कहीं ना कहीं पर एक सांसद ने पाकिस्तान के गृह मंत्रालय से पूछा है कि भाई क्या, कहां कहां पे ये हमले हो रहे हैं, हमें थोड़ा जानकारी दीजिए। गृह मंत्रालय ने, पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने हाल में उनके साथ जो बातचीत रुक गई है और उनके गुटों द्वारा आतंकी हमलों के बढ़ते खतरे को आगाह किया। ठीक है, बातचीत बंद हो गई है तहरीक तालिबान से। तो सांसद बार बार इस मांग को संसद में उठा रहे हैं वहां की, पाकिस्तान में, कि टीपीपी से कम हमें वार्ता जो है वो दोबारा से शुरू करनी चाहिए, ताकि इन लोगों को हम थोड़े से हमले करने से रोक सकें। अब थोड़ा सा यहां पर चीजें देखिए, समझिए। देखिए, पाकिस्तान को मैंने आपको बताया कि उसके लिए गुड और बैड तालिबान है ना। गुड वो है जो अफगानिस्तान में है। क्यों है वो गुड? क्योंकि वो अफगानिस्तान में है ना, वो पाकिस्तान को उससे कोई लेना देना नहीं है, और वो अफगानिस्तान में शरिया एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, वो तालिबान से दिक्कत है किसको? भारत को। अब तो खैर भारत और तालिबान आपस में रिश्ते बना रहे हैं, लेकिन एक समय पर जब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी तब भारत शुरू से ही अफगानिस्तान में तालिबान का विरोध करता रहा है। ठीक है, तो इसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। बैड ये है जो टीपीपी है, पाकिस्तान को लगता है ये भाई हमारे देश में कहां से आ गए, आपको तो अफगानिस्तान में करना था, तो ये करना चाहते हैं शरिया एस्टेब्लिश पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में अगर शरिया आएगा तो पाकिस्तान को दिक्कत होगी, और ये पाकिस्तान के लिए दिक्कत है, तो इसलिए पाकिस्तान इसको बैड तालिबान की संज्ञा देता है। अब सोचिए, ये कोई नीति हुई क्या? आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। भारत बार बार इस चीज को उठाता रहा है कि ये क्या बकवासबाजी करते हो आप, कि गुड और बैड तालिबान है। आप सोचिए, गलत है। आतंकवादी कभी अच्छे हो सकते हैं क्या? आतंकी कभी अच्छे हो सकते हैं? नहीं। अब देखिए, एक चीज यहां पर और न्यूज समझिए, पाकिस्तान जगह जगह जाकर ना एक भीख मांगता रहता है हर देश से कि भाई कश्मीर मुद्दे को लेकर उठाओ। अभी मैं आपको लेटेस्ट इसका दूंगा एग्जांपल। तुर्की का हम लोगों ने डिस्कस किया, किस तरह से तुर्की ने कश्मीर मुद्दे को उठाया। इस पर वीडियो आ चुकी है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लीजिए, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है। अब कश्मीर का मुद्दा किसने उठाया है? जर्मनी ने। और जर्मनी ने इस तरह से तो नहीं उठाया जैसे तुर्की ने उठाया था, लेकिन जर्मनी ने यह बोला है कि यूएन का सॉल्यूशन जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, उसका समाधान कश्मीर में लागू होना चाहिए, यूएन द्वारा मध्यस्थता की जानी चाहिए कश्मीर के मुद्दे पर। और भारत का क्या पक्ष रहता है? भारत का पक्ष रहता है कि ये जो कश्मीर का मुद्दा है ना, ये द्विपक्षीय मुद्दा है। ठीक है, बायलेटरल इशू है हम पाकिस्तान और हमारे बीच में। यूएन कहां से आ गया इसमें, या अमेरिका कहां से आ गया, तुर्की कहां से आ गया, कोई भी देश, जर्मनी कहां से बीच में आ रहा है, यूरोप ईयू क्यों बीच में आ रहा है? क्या मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं है। कश्मीर का मुद्दा है, भारत और पाकिस्तान का है, हम आपस में अपने लेवल पे सुलझाएंगे। समझ रहे हैं? तो पाकिस्तान ना इस मुद्दे को उठाकर भारत पर हमेशा दबाव क्रिएट करने की कोशिश करता है। किसी भी देश के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करता है ना पाकिस्तान, यही डिमांड रखता है कि आप कश्मीर के मुद्दे पर हमारा सपोर्ट करेंगे, है ना। ओआईसी से पहले उसने बुलवाया कि कश्मीर के मुद्दे में शांति स्टैब्लिश होनी चाहिए, मानवाधिकारों को लेकर बात उठाता रहता है। तो जैसे ही जर्मनी ने यह बात बोली ना, तो भारत ने बहुत सख्ती से जवाब दिया।
बहुत सख्ती से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बोला कि आप ये चीज रहने दीजिए, और आप, अगर आपको पाकिस्तान कश्मीर की इतनी चिंता है ना, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा देश है जो राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। ठीक है, इस तरह के वर्ड को जरूर यूज करना है एग्जामिनेशन में। कौन सा देश है, आप देखिए, अगर ये बंद करेगा तभी तो कश्मीर में शांति आएगी। कश्मीर में शांति की बात करने वाले देश पहले इसको तो रोकें, ये भारत ने उनको बोला है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है ना, कि आप सबसे पहले ये तो देख लीजिए कि कश्मीर में शांति की आप बात उठा रहे हैं किसी के कहने पे, और कश्मीर में शांति क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्टेट प्रायोजित आतंकवाद, इसको इतना ज्यादा जम्मू कश्मीर में आतंकियों को प्रमोट करता है पाकिस्तान, तो शांति आएगी कहां से। अगर उसके लिए कश्मीर वो ये बोलता है कि वहां के लोगों से उसको लगाव है, तो ये क्यों करता है, फिर वो आतंकवादी क्यों भेजता है इधर। तो कहीं ना कहीं पर भारत ने शांति स्थापित करने की प्रयास किया है, विकास का स्टैब्लिशमेंट करने का प्रयास किया है जम्मू कश्मीर में। कहीं ना कहीं पर मुख्य धारा में अनुच्छेद 370 को हटाकर मुख्य धारा में कश्मीर को जोड़ने का प्रयास किया है। इसके अपने पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन मुद्दा यह है कि कहीं ना कहीं पर सरकार प्रयास कर रही है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत के साथ जो अलगाव थोड़ा सा महसूस करता है वो मुख्य धारा में शामिल हो सके, ताकि कहीं ना कहीं पर उसके लोगों का जुड़ाव भी हो सके और वहां पर विकास की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। जब विकास होगा तो कहीं ना कहीं पर जो आपस में अलगाववादी चीजें होती हैं या थोड़ा सा भारत को लेकर अगर उनके मन में कोई है भी कटु चीजें, तो कहीं ना कहीं पर वो अपने आप सही हो जाती हैं। ठीक है, विकास कहीं ना कहीं पर बहुत बड़ी चीज है, वही सब चीजें वहां पर हो रही हैं, सबके अधिकारों को लेकर सरकार वहां पर काम कर रही है। ये सब चीजें जो है ना वो पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही। पाकिस्तान को लग रहा है कि पहले सही था, विकास नहीं हो रहा था या वो सब चीजें थी, तो वो उस मुद्दे को बार बार उठाना रहना चाहता है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान को सोचना होगा कि अब जो आतंकवादी उसने खड़े किए हैं वो उसके ही गले की हड्डी बन गए हैं, उसके लिए दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब कम से कम यहां से सबक लेना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कम से कम कि आगे से भारत के साथ मिलकर, जैसे हाफिज सईद है, ठीक है, लश्कर तैयबा है, वो सब चीजें के वहां का संगठन जो मसूर अजहर हैं, इस तरह के आतंकवादियों को उसको बैन करना चाहिए, भारत को सुपुर्द करना चाहिए और भारत के साथ मिलकर आतंकवादियों के खिलाफ प्रयास करना चाहिए, ताकि ना केवल पाकिस्तान में शांति स्थापित हो सके बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में मिलकर दोनों देश जो है वो शांति की स्थापना कर सकें। ठीक है, ये सब चीजें मिलकर दोनों देशों को करनी चाहिए। यहां से पाकिस्तान को सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि भारत तो हमेशा से इस चीज के लिए प्रयास कर ही रहा है। इस मुद्दे को पूरी गहराई से साथ हम लोगों ने समझ लिया है। आप लोग टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर सकते हैं। समरी प्रोग्राम चल रहा है एनसीईआरटी का, जो बच्चे नहीं देख रहे हैं मैं बार बार आग्रह करता हूं कि आप लोग उस प्रोग्राम को देखिए। उसके बाद ही आपका जो फाउंडेशन बैच शुरू होगा, उसके बाद ही एडवांस लेवल की आप लोगों की तैयारी हो पाएगी। अगर आप एनसीईआरटी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पर बेस मजबूत नहीं हो पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंटेंट को प्रमोट भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।